गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार। चलिए, स्वागत है आपका इसी सेशन में जहाँ पे हमने लास्ट बार रॉ टॉक्स के बारे में बोला था और वही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो वी आर स्प्लिटिंग द फैक्ट्स हियर। तो एक ऐसी ही बात मैं करने वाली हूँ जहाँ पे दो इंसान को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जो कि हज़ारों लोगों ने किया होगा पर बातचीत हम बहुत कम करते हैं उसके बारे में। तो स्टार्टिंग विथ, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे एक सिटी है जहाँ पे मैं शॉपिंग करने गई थी, कुछ खा रही थी, पी रही थी, मेरे पेरेंट्स के साथ थी। तो वहाँ पे एक थे, बूढ़े थे, है ना, बूढ़े पुरुष थे और अकेले थे। उनके साथ कोई उनकी पत्नी, उनके बच्चे नहीं थे, पता नहीं वो कहीं और होंगे, पर वो भिक्षा मांग रहे थे। ही वॉज अ बेगर, बट ही वॉज नॉट बेगिंग विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क। कष्ट ले रहे थे वो पेन बेच रहे थे। देखिए, यहाँ पे उनके सामने ही स्टेशनरी के दुकान है, कुछ वेलनेस है, वहाँ पे ही मेडिकल्स है, बड़े बड़े शॉप्स है, और उनके ही सामने कुछ एक आशा लेकर वो बैठे हुए थे। और सी दैट ही वॉज स्पेशली एबल्ड, ही कुडंट वॉक, और एंड इट वॉज ट्रू, ही वॉज नॉट फेकिंग, बिल्कुल भी फेकिंग नहीं था ये, मतलब प्योर हार्ट, पूरे दिल से वो कष्ट कर रहे थे। और वो उनको भी पता था और ये मुझे भी पता था कि वहाँ से गुज़रने वाले लोग कोई लेने नहीं वाले हैं। देखिए, मैं सच बोलती हूँ कि मैंने भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता नहीं तब मैं क्या थी, मतलब इस एज की बात नहीं कर रही हूँ, तब छोटी थी, इतनी भी छोटी नहीं कि कुछ ना समझ आए, पर छोटी थी और मैं पेरेंट्स के साथ थी, ये भी था। मुझे अब लग रहा है कि मुझे वो करना चाहिए था, पर ये बोलना ज़रूरी था। तो मैंने देखा कि उनकी जो सिचुएशन है, मुझे याद आ रहा है आज पूरा वो सीन, वो चित्र याद आ रहा है जहाँ पे वो बैठे थे। सबके आँखों में वो देख रहे थे, ना कि उनके कपड़ों को, चप्पल को, ना कि उनके हेयर्स को। देखिए, हम जो किसी व्यक्ति से बोलते हैं तो हम कैसे करते हैं कि उसको देख के बोलते हैं, मतलब इसके साथ क्या बोलना है, ये क्या पहना है, पहराव क्या है इसके ऊपर। कई शॉप्स में भी आपने देखा होगा कि लोग क्या पहने हैं उसके ऊपर वो उनका सेल करते हैं, मतलब उतना दिखाते हैं वो। ये होता है ना, सही है, यही होता है। तो वो देख सकते हैं आप कि उसके आँखों में आशा क्या थी कि वो उसका एक पेन बिक जाए, एक मतलब जितना है पेन उतने से थोड़े बिक जाए, ताकि वो खाना खा सके। क्योंकि वो हैंडीकैप, मतलब स्पेशली एबल्ड था, उनको चलना नहीं आ रहा था। तो वो ऐसे रेंगते हुए ही बेच रहे थे। वहाँ पे एक चादर थी नीचे डाली हुई, उसके ऊपर वो बैठे थे, और एक बॉक्स था, पेन का बॉक्स, मतलब बड़ा था, उसमें पेन्स रखे गए थे। ये मैंने बहुत पहले देखा, पर मैंने जब ये वही उसके सामने वाले स्टोर्स में और उनमें कितना ही फ़र्क है वो जो दिख गया, और जो लोग जैसे इग्नोर करके जा रहे थे उन्हें। ये सिंपैथी देने के बारे में बिल्कुल भी टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ हम बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है आजकल दुनिया में। फैशन, है ना, ईगो, लाइफस्टाइल, मैं कैसे दिखता हूँ, मैं कहाँ से क्या ख़रीदूँगा, इसके ऊपर जो भी कुछ हो रहा है। ओके, वेयर द कंफर्ट इज़, यू नीड टू, आपको वो लेना चाहिए जो आपको कंफर्टेबल है, आई नो, बट वो ऐसे ऐसे तोला जाता है कई चीज़ों की कि क्या ये मैं नहीं पहनती हूँ। मतलब द वे वी आर यूजिंग द रिसोर्सेस, जैसे यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली सम डे we are going to end, and that end would be so hilarious. We would be defeated by ourselves. हम ही हार जाएंगे खुद के वजह से। दिस इज़ द रियलिटी। पर उनकी आँखों में ना आंसू भी थे जो हर कोई नहीं देख सकता। आँखों के आंसू नीचे ही टपकने चाहिए, ऐसे नहीं है, उनके आँखों में भी वो आंसू रहते हैं जो बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ बताता है वो। जैसे कि मैंने थोड़े ही एक लास्ट ईयर में देखा था कि मैं स्टेशन पे जा रही थी, वहाँ पे मैंने स्टेशन के रोड से ही जा रही थी, वहाँ पे एक
बूढ़े बुज़ुर्ग ने मुझसे मांगे थे पैसे, 10 रुपये दीजिए, मुझे खाना खाना है। मैंने दिए 10 रुपये, क्योंकि मैं भी जल्दी में थी, स्टूडेंट थी मैं भी इतना क्या ही दे पाती, पर थे मेरे पास। पर मैंने 10 रुपये जितना उन्होंने मांगा उतना दिया। पर वो उस 10 रुपये में खाना सच में उन्होंने लाया और खाया, सच में मिला भी उनको। मतलब ऐसा नहीं कि हर एक इंसान आपसे 10 रुपये ले रहा है तो वो अल्कोहल लेने ही जाएगा, वो कहीं ड्रग लेने ही जाएगा, हर एक इंसान नहीं लेगा। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि स्टूडेंट्स को क्या क्या आदतें लग रही है, पर ये हम बात करें थोड़ी रियलिटी की भी, कि ये दूसरी साइड भी है कॉइन की, जहाँ पे सच में रियलिटी मीट्स द रियलिटी। और जहाँ पे उन्होंने मुझे मांगा ना 10 रुपये, उसके सामने ही बहुत बड़े, मतलब मिस्टर DIY था, क्रोमा था, मतलब ये सब है, क्रॉक्स का दुकान है, मतलब दिट्स एवरीथिंग लैविश लाइफस्टाइल वाले हर एक स्टोर थे वहाँ पे। ओके, सो उसके सामने उन्होंने मांगा। पर देखिए, वो नहीं ऐसा कंपेयर करते। लिटरली देयर इज अ नीड, ह्यूमंस नीड टू लर्न फ्रॉम ह्यूमंस, एंड दिस इज़ द रियलिटी। ये जो अभी तक लास्ट वाला टॉपिक ही अभी कंटिन्यू हो रहा है, ये डिफरेंस जो है, गैप बहुत बड़ा है। ये गैप नहीं मिट सकता है, नहीं मिट सकता। दिस इज़ रियलिटी। जो अभी एग्रीकल्चर में हो रहा है ना, जो चेंज हो रहा है, वो भी कभी नहीं मिट सकता। क्यों इतने लोग मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, क्या बीत रही होगी उनके घर पे, क्या हो रहा होगा। और उन्हीं के बच्चे बहुत पढ़ते हैं, पता है। दिस इज़ द रियलिटी। नेपोटिज़म, ये सभी बातें छोड़कर आप एक ग्राउंड लेवल पे आते हैं, किसी विलेज में जाते हैं। सच में आप किसी विलेज में जाइए, आप देख लोगे कि IAS IPS है, पुलिस भर्ती है, ये सब जो ऐसी चीज़ें, ऑफिसर्स है, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारे अभी एग्रीकल्चरल फैमिली से ही बच्चे बन रहे। क्यों बन रहे? देख रहे खुद के जो पेरेंट्स हैं वो क्या हाल है, किस हाल में वो जी रहे, वो देख रहे हैं। और सी, दिस इज़ अ बैड रियलिटी। एन एग्रीकल्चरल कंट्री, द इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री, एंड अभी वो टैग, हम कह सकते हैं प्राइड टैग, निकल जाएगा। कितने लोग हैं जिनके पेरेंट्स एग्रीकल्चर करते हैं और वो बच्चे भी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वाई? यहाँ पे टर्म्स आ रही है, यहाँ पे इज्जत आ रही है, यहाँ पे लाइफस्टाइल आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, सुसाइड केस आ रहे हैं। ये सब देखते हुए बच्चे इतने आगे गए हैं। आप सब लोग कहते हैं जेंजीज, यू नो, दे आर रियली अवेयर। जो भी कुछ हो रहा है, रियली दे आर अवेयर। सब नहीं होंगे, पर मोस्ट ऑफ देम आर अवेयर। तो यही हम देख सकते हैं कि करना पड़ रहा है, यहाँ से मूव ऑन करना पड़ रहा है उनको। दे कांट डू एग्रीकल्चर, नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे? उससे फ़ायदा नहीं आ रहा है, बिक नहीं रहा है। जो बिक रहा है वो क्या दाम में बिक रहा है? हम क्या करते हैं? अभी ट्रेंड आया है कश्मीरी बैंगल्स, उसमें कितना कम, कौन अभी जो ट्रेंड में आया है उसमें कितना ही पैसा आप कम करके देते हैं आपको। कहीं कहीं पे फ़िक्स प्राइस होता है। आप मॉल्स में जा रहे हो, फ़िक्स प्राइस होता है, वो मॉल में है, फ़िक्स्ड प्राइस है, इसलिए हम फ़िक्स्ड पैसे देते हैं। व्हाट अबाउट द एग्रीकल्चरल पीपल? जो भी आप खा रहे हो, जिसके वजह से जी रहे हो, वहाँ पे आप दे रहे हो उनको लॉस। वो है दिवाली के लिए जो होते हैं ना, वो जो मिट्टी के होते हैं, वो बेचना देख लो। आप वहाँ पे पैसे कम ही मांगो, दे दोगे, कम पैसे में मांगोगे आप उसको। पर वही कुछ मतलब मैजिकल से प्रिंटेड ये वाले लेते हैं ना शॉप से, वहाँ पे नहीं, सेम प्राइस में ले लेते हो आप। दिस इज़ द हाउ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, एंड आई एम सेइंग वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया के खुद के तौर तरीके उसने रखे नहीं हैं। अभी जो वर्ल्ड कर रहा है वही देख के हम कुछ कर रहे हैं, वही देख के, और कुछ ही कर रहा है। सब भी कर नहीं सक रहे, सब भी नहीं कर सके ना, आधे ही कर रहे हैं। और आधा जो कर रहे हैं उससे
हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो सब कुछ मिट रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन, एंड वन थिंग इज स्टिल द मेजर प्रॉब्लम, द गैप बिटवीन द क्लास ऑफ पीपल. ये क्लास सिस्टम है, जो भी है, वट एवर इट इज़, बट गैप इज़ बिग. रोड साइड पीपल्स, उनको घर मिलना बहुत हार्ड है. कईयों को मिला है घरकुल योजना, ये बहुत सब कुछ है, बट ये छोड़ के भी दिख रहे हैं ना आपको, लोग जो भिक्षा मांग रहे दिख रहे हैं, यानी सबको नहीं मिला है, दिख रहे हैं, आँखों को दिख रहा है हमें, बट इसके आगे हम जा भी नहीं सक रहे हैं ना, जा ही नहीं सकते. सो हियर वी वुड एंड दिस टॉपिक. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग देखेंगे, अलग बात करेंगे, बट major issues should be raised, and unity is the most important thing, where India is united in very loosed topic, like very, that topics are not even, no one is concerned about it. It is like, yeah, this is the trend, this peer group is doing this, I will do this. No. Great leaders, freedom fighters, they should be our idols. Whatever things we are doing right now, totally wrong, totally. Thank you.